जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में दिए गए भविष्यवाणियों की चर्चा हम कर रहे हैं। और इस वीडियो में पुराने नियम में यीशु के बारे में बताए गए ऐसे भविष्यवाणियों की हम चर्चा करेंगे जो उनके दैविकता के बारे में हमें बताता है, जो उनके ईश्वरीयता के बारे में हमें बताता है। अब इस वीडियो के समाप्ति तक आप इस बात का प्रमाण पाएंगे कि यीशु मसीह के अनुयायियों ने यीशु मसीह को ईश्वर का स्थान नहीं दिया था। उसके चेलों ने उनको ईश्वर नहीं बनाया था। उनके जन्म से सैकड़ों साल पहले परमेश्वर के वचन में उनके दैविकता के बारे में और उनके ईश्वरीयता के बारे में बताया है। शुरू करते हैं पहले यशायाह नबी का किताब, उसका 7 अध्याय का 14 वचन। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्रिसमस के समय में हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं। यीशु के कुंवारी के द्वारा होने वाले जन्म के बारे में यहां पर बताया गया है, लेकिन हमारा ध्यान विशेषकर इस बात पर है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल शब्द का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में इम्मानुएल का मतलब है गॉड विथ अस, यानी परमेश्वर जो हमारे साथ है। यानी कुंवारी से जन्म लेने वाला जो है वो परमेश्वर स्वयं है और वो हमारे साथ रहने वाला है। दूसरा वचन यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। वहां ऐसा लिखा है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। किसके बारे में बोला जा रहा है? मसीहा के बारे में बोला जा रहा है। दाऊद के संतान के रूप में एक राजा उत्पन्न होने वाला है। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। अब इस बात पर ध्यान देना। और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा उस दाऊद के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति का नाम क्या रखेगा? यहोवा हमारी धार्मिकता। इब्रानी भाषा में है यहोवा त्सिदकेनो, जिसका मतलब है उसका नाम है यहोवा हमारी धार्मिकता। एक और वचन पुराने नियम में जहां पर आने वाले मसीहा का नाम यहोवा कर बताया गया है, जिसका मतलब है कि वो यहोवा के तुल्य है। एक और वचन भजन संहिता 110, उसका पहला वचन, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। कौन किस से बोल रहे हैं? यहोवा प्रभु से बोल रहे हैं। इब्रानी भाषा में यहोवा अडोनाई से बोल रहे हैं, यानी त्रिएक परमेश्वर में पहला व्यक्ति त्रिएक परमेश्वर में दूसरे व्यक्ति के साथ बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यानी परमेश्वर यहोवा आने वाले मसीहा से कह रहे हैं कि तू मेरे दाहिने हाथ को बैठ, तेरे कई शत्रु हैं और मैं उन्हें तेरे चरणों की चौकी कर देने वाला हूं। और फिर मसीहा के बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द देखिए, अडोनाई या प्रभु शब्द। और यह एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि पुराने नियम में ही यीशु मसीह के दैविकता के बारे में, उनके ईश्वरीयता के बारे में सफाई के साथ बताया गया है। मीखा नबी का पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 2 वचन। इस वचन को हमने पहले एक वीडियो में भी पढ़कर सुना है। हे बेतलेहेम एफ्राथा, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। अब यहां तक हमने पहले भी पढ़कर सुना है आने वाले मसीहा के बारे में, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यानी जो बेतलहेम में जन्म लेने वाला है
उसका अस्तित्व का शुरुआत उसके जन्म के साथ नहीं होने वाला है। उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादिकाल से है, और वो अनादिकाल से रहने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात वे परमेश्वर हैं, ऐसे इस वचन में बताया गया है। मलाकी नबी का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। कौन कहां आएगा? प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हां, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यानी इजरायलियों से कहा जा रहा है कि जिस दूत की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जिस प्रभु की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वो अचानक से उसके मंदिर में प्रवेश करेगा। और नए नियम में, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां पर की गंदगी को साफ करते हैं इत्यादि। एक और बाइबल का वचन, यशायाह नबी का किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 6वां वचन, वहां लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार इस प्रकार रखा जाएगा। यह भी एक वचन है जो क्रिसमस के समय में हम बार बार पढ़ते हैं। वहां एक बालक के उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, एक पुत्र के दिए जाने के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। हां, यह वचन आने वाले मसीहा के बारे में है। उसके नाम क्या होंगे? उसका नाम है, नंबर 1 अद्भुत युक्ति करने वाला, नंबर 2 पराक्रमी परमेश्वर, नंबर 3 अनंत काल का पिता, और नंबर 4 शांति का राजकुमार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के अलावा किसको इस प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं? कौन ऐसा है जिसको पराक्रमी परमेश्वर बुलाया जा सकता है परमेश्वर के अलावा? किसको अनंत काल का पिता बुलाया जा सकता है? अनादिकाल के परमेश्वर को छोड़कर किसको ऐसे बुलाया जा सकता है? तो आज जो वीडियो में हमने आयतों की चर्चा की, उन सारे आयतों से यह बात स्पष्ट है कि यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले यशायाह के द्वारा और यिर्मयाह के द्वारा और फिर मीखा नबी के द्वारा, मलाकी के द्वारा और फिर यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने आने वाले मसीहा के दैविकता को साफ और स्पष्ट रूप में बताया है। चेले लोगों को काफी समय लग गया इस बात को समझने के लिए, लेकिन पुराने नियम में यह बात साफ साफ बताया गया था। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।